नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, अभी भी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर बताइए कि क्या कुछ कटअप होने वाला है, मिनिमम कटअप क्या कुछ रहेगा, हम लोग मिनिमम कितना मार्क्स ला दें कि हमारा एक सीट सुनिश्चित हो जाए। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने हैं। और भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा आपको कमेंट है कि समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा है, 35 दिन का लगभग आपके पास समय बचा है। इस 35 दिन में आप कैसे प्रिपरेशन करें ताकि आप बेहतर स्कोरिंग कर पाएँ और एक सीट आप अपना सुनिश्चित कर पाएँ। तो दोस्तों, सिलेक्शन चाहिए तो कुछ चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, इसलिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। इन सब के बारे में हम लोग बात जानने वाले हैं कि क्या कुछ रहने वाला है जनरल का कटअप, क्या कुछ रहने वाला है आपको अदर स्टेट का कटअप, क्या कुछ रहने वाला है एनसीएल का कटअप, ईडब्ल्यूएस का कटअप, ठीक है ना, एससी एसटी जो भी आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, लेडीज हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपका रहने वाला है। पहले हम लोग बात करते हैं कि अगले एक महीने तैयारी कैसे करें ताकि सिलेक्शन आप लोगों का पक्का हो जाए, अर्थात एक सीट आप लोगों का सुनिश्चित हो जाए। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात है कि आपको अपनी तैयारी करने का सिर्फ एक ही रामबाण उपाय है और वो है आप लोगों का सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकती है। बाकी तो बुक तो है, बुक तो अपने आप में एक रोल ही उसका अलग तरह का है, वो तो बात अलग है, लेकिन बुक रहेगा तभी आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। कोचिंग है वो बात अलग है, लेकिन अब आपके पास समय बहुत कम है। इतने कम समय में आप नया सीखें या पुराना आप प्रिपरेशन करें, ये भी बातें आपको जाननी होगी। तो दोस्तों, नया चीज़ सीखने में बहुत ही अब आप लोगों के पास कम समय है, तो 10-15 दिन और भी आप अधिक से अधिक नया चीज़ सीख सकते हैं। बाकी अब आपके पास कोई भी नहीं है समय कि आप नया चीज़ सीखें। जो पुरानी चीज़ सीखे हैं उसी को आप रिवीजन करें और जो आपको करंट अफेयर है उसको देखते रहें, क्योंकि करंट अफेयर तो हमेशा आपको अपडेट रहता है। और जो चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं उसको करें। जो नए नए हैं अभी अदर स्टेट वाले हैं उनको तो आपको करना ही पड़ेगा। जो अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं तो रेगुलर उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन इन सबके साथ साथ एक पॉइंट पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस निश्चित रूप से आपको करना होगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए काफ़ी ही बेहतर रहने वाला है। वही आपको एक्यूरेसी दिलाएगा। और जबकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी साथ साथ रहने वाला है, तो बिना सेट प्रैक्टिस का कोई भी आपका गुजारा नहीं है। तो निश्चित रूप से आपको सेट प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। सेट प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्रकाशन का बुक लिख सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो आप अपनी जो पढ़ाई है इसको बेहतर करना चाहते हैं तो भाषा के लिए आप प्रैक्टिस वर्क बुक ले सकते हैं, सामान्य अध्ययन के लिए आप गाइड ले सकते हैं और सामान्य अध्ययन के लिए आप प्रैक्टिस वर्क बुक ले सकते हैं। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी आपको आ चुका है, तो इसके लिए भी आप प्रैक्टिस वर्क बुक या आपको सामान्य अध्ययन का ले सकते हैं। इन सबको करने के बाद आप यहाँ पर बीपीएससी का जो सॉल्व पेपर है उसे आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि आखिर बीपीएससी पूछता कैसा है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है और आपको निश्चित रूप से प्रिपरेशन आपको करना है। तो इस पर तो आपको ध्यान ही देना होगा कि प्रैक्टिस सेट आपको रखना होगा और डेली आपको कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। क्योंकि आपके पास समय कम है, तो कम से कम आप 50 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और 50 प्रैक्टिस सेट इतने कम समय में आपको निश्चित लगाना है। कभी एक कभी दो आपको डेली रूप से लगाना ही पड़ेगा। लगाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक प्रैक्टिस सेट में आपको 120 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएंगे। 120 क्वेश्चन यदि आप 50 दिन भी लगा देते हैं तब समझिए कि कितना आपका होने वाला है, 6000 क्वेश्चन आपको होने वाला है। साथ साथ प्रैक्टिस सेट में जो भी आपको क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट वाला है उसमें आप कहीं भी निशान न लगाएं। एक OMR सीट खरीद करके लाएं, उसी में आपको जो भी प्रक्रिया करनी है, रंगनी वाली है प्रक्रिया, उसको भी आपको साथ साथ करना है। और टाइमिंग भी उतना ही आपको लेना है जितना आपके पास टाइमिंग होनी चाहिए, अर्थात 2 घंटे का ही सिर्फ आपको टाइम फिक्स कर लेना है कि 2 घंटे से अधिक आपको समय नहीं देना है। जितना बना क्योंकि वही आपको करेक्शन करेगा, ठीक है ना, और आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और नेगेटिव मार्किंग का खासा आपको ध्यान रखते हुए ये सारी की सारी प्रक्रिया करनी है। तो आपको प्रैक्टिस सेट सबसे जरूरी है। यदि सिलेक्शन लेना है तो जो भी आपको यदि नए वाले हैं जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने से आपको कर रहे हैं, तो उनके लिए अब खासा बात है कि वो प्रैक्टिस सेट करें, खास करके प्रैक्टिस सेट करें। नई चीज़ों को कम, पुरानी चीज़ों को विशेषकर आपको ध्यान दें। लेकिन जो नए हैं अदर स्टेट के हैं उनको तो आपको सभी कुछ पढ़ना है, तो प्रैक्टिस सेट उनके लिए भी आपको उतनी ही जरूरी है, तो उन्हें भी आपको करना पड़ेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन का आधार क्या होगा, एकेडमिक से आपको जुड़ेगा या फिर कुछ और होगा। बात समझिए, यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्शन का जो सिस्टम है आपके एकेडमिक से आपको कोई भी नहीं है। जो भी आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप कितना हो परसेंटेज लाए हो, 90, 99, 98, कुछ भी, इसका आपको इसमें कोई भी रोल नहीं होने वाला है, जैसा कि बीपीएससी ने कहा है। अर्थात इसका कोई भी रोल नहीं होगा। जो भी आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इसका कोई अंक नहीं आपको जुड़ेगा, इसका कोई भी रोल आप लोगों के नहीं
नहीं होने वाला है। आपका रोल कौन सा अदा करेगा यहाँ पर, तो जो भी आपका एग्जाम के थ्रू होने वाला है वही आपका रोल अदा करने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 तो ये चीज़ है जिससे कि आप पेपर 2 में भाग ले सकते हैं। इसमें यदि आप पास करते हैं 30% अंक अर्थात 30 अंक लाते हैं तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं और पेपर 2 आप दे पाएंगे, देंगे इस तरह भी आप दे पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना अंक लाए, दे पाएंगे। लेकिन आपकी जो कॉपी है ना, पेपर 1 जंचने के बाद पेपर 2 जंचेगी और इसमें यदि आप 30 अंक से कम लाए हैं तो पेपर 2 आपका जंचेगा ही नहीं। तो ये तो आपको योग्यता है और इसको आपको पास करना ही पड़ेगा, अर्थात 30 अंक लाना ही पड़ेगा और पेपर 2 में आपको जाना पड़ेगा। अब पेपर 2 में क्या कुछ रहेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो पेपर 2 है ये आपको पता ही है कि ये आपको 120 अंक का है। इस 120 अंक में क्या कुछ करना होगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारा अभी पॉइंट है। अदर स्टेट वालों के लिए सेफ स्कोर क्या कुछ रहने वाला है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार वालों को सिलेक्शन के लिए सबसे कम कितना आपको नंबर उन्हें लाना हो कि वो आसानी से इसमें सेलेक्ट हो जाए, और अदर स्टेट वालों के लिए मिनिमम क्या कुछ आपको स्कोर हो जो कि आपको यहाँ पर हो जाए, उनके लिए सेफ स्कोर क्या हो। और भी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के जो भी आपको जनरल हैं, ओबीसी हैं, एनसीएल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकेप्ड और फीमेल के लिए आपको क्या कुछ रहेगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या कुछ आपका कटअप रहने वाला है। तो दोस्तों यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे की कहानी को शुरू करते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर ले हैं कि क्या कुछ आपको किसके लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए, और कितने सीट पर वो फाइट करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बार बार आप लोगों का कमेंट आ रहा है। तो क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मात्र इतना लाओ और सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। तो कितना लाना है, क्या आपको 90 प्लस लाना है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं है। ये आपको 90 प्लस आपको नहीं लाना है, 85 नहीं लाना है, 80 नहीं लाना है। ये आपका टारगेट स्कोर है। टारगेट स्कोर कहने का अर्थ है कि यदि आपको 1500 मीटर का रेस दौड़ना है तो आप डेली सिर्फ 1500 मीटर दौड़ेंगे तो आपका कभी भी वो रेस फाइनल नहीं होने वाला है। कभी भी आपका रेस में आप कभी भी फाइनल नहीं हो पाएंगे। 5.5 मिनट में कभी भी उस रेस को, जब भी आपको रेसिंग होगा तो उसमें आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपना टारगेट बनाना होता है। 250 मीटर 250 अर्थात करने का है कि 2500 मीटर का आपको रेस करना पड़ेगा, उसको डेली आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ आपको ये 90 प्लस है, अर्थात ये आपका जो है आपको टारगेट स्कोर है। यहाँ तक आपको टारगेट रखना है कि हमको यहाँ तक पहुँचना है। जब आपका टारगेट ऊंचा होगा तभी आप उसके इर्द गिर्द 10 अंक 15 अंक नीचे ऊपर आप जाने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि टारगेट स्कोर बीपीएससी का क्या कुछ आपका कट ऑफ स्कोर है जिसको कि आपको पार करना निश्चित है। यदि आप नहीं पार करेंगे तो यूं ही आप उसमें से छट जाने वाले हैं। तो यदि हम लोग अनरिजर्व्ड, जिसे हम लोग जनरल कहते हैं, इसके लिए हम लोग बात करें तो बीपीएससी का है 40%। अनरिजर्व्ड के लिए 40% आपको लाना निश्चित है। यदि आप 40% अंक कहने का अर्थ है कि 120 का 40%, ठीक है ना, 120 का आपको 40% अर्थात 48 अंक आपको लाना जरूरी है। यदि आप 48 अंक लाते हैं तो भी आप यहाँ पर पास माने जाएंगे। पहली तो बात पास। अब ये नहीं समझिए कि ये पास आप हो गए तो आपकी नौकरी सुनिश्चित हो गई। नौकरी सुनिश्चित आपको नहीं होगी। कहाँ नौकरी सुनिश्चित होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अदर स्टेट के लिए बात करें तो उनके लिए भी आपको यही रहने वाला है, क्योंकि जनरल की तरह ही अदर स्टेट को भी आपको ट्रीट किया जाएगा। तो इनके लिए भी आपको वही 48 अंक है। 120 में 48 अंक आपको पार करेंगे तो क्या करने वाले हैं ये लोग, सिर्फ आपको पास माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि इनको आपको जॉब मिलेगा। जॉब कहाँ तक जाकर मिलेगा बात करेंगे, घबराइए नहीं। तो यहाँ पर आपको पता चला कि ये है। कुछ लोगों का ये भी कन्फ्यूजन है कि ये जो अदर स्टेट वाले हैं कहाँ जाकर के फाइट करेंगे, कितने हजार सीटों में फाइट करेंगे। तो दोस्तों ये जो आपको अदर स्टेट वाले हैं ये लगभग आपको 13,000 सीटों को आपको जाकर के फाइट करने वाले हैं। कितने हजार, 13,000 सीटों, जो कि आपको अनरिजर्व्ड है मेल के। फीमेल पर जाकर के फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि फीमेल का यहाँ सिस्टम ही अलग है। फीमेल को बात हम लोग करेंगे आगे, क्यों आपको सिस्टम अलग है। तो यहाँ पर हम लोग पिछड़ा वर्ग के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो इनके लिए आपको 36.5% आपको चाहिए होगा, ठीक है ना, जो कि आपको बीपीएससी के कट ऑफ के अनुसार जो कि होता है 43.5 अंक। अति पिछड़ा के बारे में बात करें तो उनके लिए आपको 34% अर्थात यहाँ पर 40.8, ठीक है ना, 40.8 आपको मार्क्स चाहिए होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति, ध्यान दीजिएगा,
अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग जो भी आपको फीमेल हैं, इनके लिए हम लोग बात करें तो आपको 32% अंक आपको चाहिए होगा, जो कि बीपीएससी का कटअप है। बीपीएससी का कटअप कहने का अर्थ है कि ये कटअप आप पार कीजिएगा तभी आपको कुछ होने वाला है। आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये कटअप आपको मिनिमम है। यदि इस कटअप को आप नहीं पार किए तो आप 100% फेल माने जाएंगे। आपका मतलब 0 पॉइंट कुछ भी आपको नहीं है वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपको 39 अंक महिलाओं के लिए है, ठीक है ना, दिव्यांग जन के लिए है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के लिए है। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए, तो ये महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ आपको SC ST की महिलाएं हैं, ये महिलाएं जनरल के भी हो सकती हैं, OBC की हो सकती हैं, ठीक है ना, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग कुछ भी हो सकती हैं। इनके लिए आपको इतना ही कटअप रखा गया है। कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब बात समझिए कि बीपीएससी का कटअप आपको इतना है तो आपका कितना होना चाहिए। आपका टारगेट स्कोर जो होना चाहिए वो कम से कम आपका 90+ होना चाहिए। जब आप 90+ आप टारगेट स्कोर रखिएगा तभी आप इसके इर्द गिर्द आपको भटकना होगा और उसी के इर्द गिर्द आप आएंगे। यहाँ पर हम लोग मेल और फीमेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आपको ये 13,000 है, जबकि मैंने आपको बताया कि फीमेल क्या है, आपको 32% पर ही आपको पास हैं। तो जो अदर स्टेट वाली हैं, जो अदर स्टेट वाली आपको फीमेल्स हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 32% अंक चाहिए होगा। इनके लिए भी आपको सिर्फ यहाँ पर बीपीएससी का कटअप पार करने के लिए 40% अंक चाहिए होगा, ठीक है ना। बीपीएससी का कटअप अर्थात बीपीएससी पास करने के लिए वो कहाँ सिलेक्शन होगा, वो आगे जाकर के आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो 32% पर आपका नहीं होगा। जो आपको अदर स्टेट के भी फीमेल्स हैं तो आपको अनरिजर्व की तरह ही आपको ट्रीट की जाएंगी और सारी योग्यताएं आपको यही होने वाली हैं जो आपको पुरुषों के लिए होने वाला है। जो फाइट होगा आपको इसी 13,000 सीट पर होगा। जो अनरिजर्व्ड आपको फीमेल्स का है उस पर आपको फाइट नहीं होने वाला है। तो आपका जा करके फाइट ये 13,000 में इतना हाई हो जाने वाला है ना कि आपको जो बिहार के अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए आपको काफ़ी ही मुश्किलें खड़ा होने वाला है। इसके लिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 13,000 सीटें हैं और जो कैटेगरी वाले हैं इन पर आपको किंचित मात्र भी कोई भी आपको हरकत नहीं पड़ने वाली है, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आपको यही है जो कि आपको परेशानी होने वाला है। अदर आपको हम लोग बात कर ले, ठीक है ना, 9th 10th में भी आपको कोई, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टेट किया ही नहीं है, 10+2 में भी आपको स्टेट नहीं किया है, तो अदर स्टेट का वहाँ पर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि है ही नहीं तो पड़ेगा कहाँ से फ़र्क। वहाँ पर आपको जितने सीट हैं उतने आपको अभी तक अभ्यर्थी नहीं है। अभी टोटल लगभग मान कर चलिए तो लगभग आपको 7 लाख अभ्यर्थी हैं जो कि आपको आवेदन कर चुके हैं। तो ये 7 लाख जो अभ्यर्थी हैं इसमें मैक्सिमम आपको 1 to 5 में है और 1 to 5 में ही आपको अदर स्टेट के। यहाँ पर नियोजित के बारे में बात कर लें तो इनकी आपको काफ़ी ही संख्या कम है, 20,000 के इर्द गिर्द आपकी इनकी संख्या है। नियोजित इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और जो नियोजित वो हैं जो कि आपको 19 के बहाल हैं, वही आप में इसमें आकर के थोड़ा सा अपनी इच्छा दिखा रहे हैं और इसमें आपको फॉर्म भर रहे हैं। बाकी नियोजित का तो ऑलरेडी इतना पेमेंट है कि जो फिलहाल वो पेमेंट देगा उससे आपको अधिक पेमेंट है, तो वो इसमें आना ही नहीं चाहते और इस तरह भी उनका उम्र अधिक हो गया है और निश्चित रूप से इस परीक्षा में वो कुछ विशेष स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आना ही नहीं चाहते। उनका और भी मुद्दा है जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं। तो ये सारी बातें हैं और जा करके जो आपको यहाँ पर होने वाला है 1 to 5 में ही आपको काफ़ी ही फाइट होने वाला है और इतना आपको फाइट होने वाला है। कहाँ फाइट होगा? अनरिजर्व में, बाकी कहीं आपको फाइट नहीं होगा। इनमें आपको कोई परिवर्तन ही आपको नहीं समझ में आएगा, ना कोई आपको मुश्किलें होंगी। जितना आपको जो चाहिए होगा, महिलाओं के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। EWS के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, NCL का कोई प्रॉब्लम नहीं है, SC ST जो भी आपको है इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन 13,000 सीट जो कि आपको यहाँ पर अनरिजर्व्ड है इनके लिए आपको काफ़ी मुश्किलें होने वाली है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सेफ स्कोर आपका क्या कुछ रहने वाला है, कितना आप ला दें तो 100% आप सेफ रहने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी आपको अनरिजर्व्ड हैं, जनरल है, जो आपको अदर स्टेट के हैं, कितना आपको उनका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो जो भी आपको ये अदर स्टेट के हैं, जनरल हैं, जो भी आपको हैं, यदि ये 70 से 75 अंक ला देते हैं, यदि ये 70 से 75 अंक ला देते हैं तो ये निश्चित रूप से 100% सेफ रहने वाले हैं। इससे आपको जो है बाहर कटअफ इनका नहीं जाएगा, कभी भी आपको नहीं जाएगा। यदि इतना वो ला देते हैं सेफ स्कोर तो आपको निश्चित रूप से ये फिक्स है कि उनको आपको जॉब मिल गई। इससे कम आपको जाने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करना है। एक आपको जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करें, क्यों आपका कम जाएगा, जो कि आपको पिछले एग्जाम के आधार पर मैं आपको बात करने वाला हूं कि इतना भी आपको नहीं जाएगा, इससे भी आपको कम जाएगा। चाहे कितना हो, आपको यहाँ पर कंपटीशन हो, तो आप अंत तक बने रहिएगा। उसी प्रकार से हम लोग बात करें कि जो आपको पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, इनका आपको कितना जाने वाला है। तो यदि ये लोग आपको
ला देते हैं, यहाँ पर 65 से आपको 70 ला देते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपको यहाँ पर इनका सिलेक्शन पक्का है, अर्थात तो इससे बाहर आपका नहीं होने वाला है। हमने यहाँ पर ये 75 से 75 जो भी आपको मान कर चलिए कि ये इतना जाता है, तो यहाँ पर EWS का जो आपको फ़ायदा लेना चाहे उनके लिए आपको 70 हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपको एनसेल का फ़ायदा लेना चाहे उनके लिए आपको 65 हो जाएगा, जो एनसेल का जिन्हें लाभ नहीं मिलेगा, जो कैटेगरी में है इसके बारे में हम लोग बात करें कि 5% आगे पीछे आपका हो सकता है। ये आपका जो 65 है ये भी आपको 100% नहीं है, क्योंकि इससे भी आपको कम जाने वाला है। उसी प्रकार से हम लोग बात करें कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग जन हैं, जो आपको फीमेल हैं, ठीक है ना, इनके लिए आपको क्या कुछ रहने वाला है। तो टारगेट स्कोर आपको तो पता ही है कि 85, तो इनको अपना टारगेट रखना ही चाहिए। साथ साथ इनका कितना पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो निश्चित रूप से यदि ये इनके सिलेक्शन के बारे में बात करें तो ये आपको 55 से 60 अंक भी यदि ये ला दे, 55 से 60 अंक भी ये ला दे, तो निश्चित रूप से इनका आपको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये आपको आखिरी नहीं है, इससे कम भी यदि आ जाता है आपका, मान कर चलिए, लेकिन आपको यहाँ तक तो आपको पहुँचना ही है। लेकिन आपका मान लीजिए कि दुर्भाग्यपूर्ण आपको यहाँ पर कम आता है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पिछले एग्जाम के बारे में हम लोग बात करें हेडमास्टर की, तो वहाँ पर आपका रखा गया था 42%, ठीक है ना। महिलाओं के लिए और भी आपको कम था, ये आपको जनरल का कटअप था और इसी पर आपको सिलेक्शन भी होना था, ठीक है ना। यहाँ पर ही आपको कि इसको भी लोग पार नहीं कर पाए, जो आपको ये 42% आपको जो कटअप रखा गया था, जैसे BPSC का यहाँ पर 40% कटअप रखा गया है और यहाँ पर 40% है, ठीक है ना। ये 36.5 है, 34% है, 32% है, तो यहां पर आपको जनरल का कटअप रखा गया था और उसी प्रकार से सबके लिए आपको कटअप रखा गया था। तो इस कटअप को पार करने वाले लोग भी आपको 450 से अधिक नहीं मिले, ठीक है ना, 450 से अधिक नहीं मिले, अर्थात 1% भी। यहां पर लगभग उस समय आपको 46 या 48 हज़ार अभ्यर्थी ने यहां पर हिस्सा लिया था। कुछ कंडीशन थे यहां पर भाग लेने का। कंडीशन यह था कि 10 या 12 साल के आपको यहां पर जो एक्सपीरियंस शिक्षक हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको इनको मौका मिला था और ये जो है आपको 1% लगभग आपको यहाँ पर रिजल्ट दे पाए थे, ठीक है ना। तो 1%, तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी आपको पता है कि 80,000 के इर्द गिर्द आपको वैकेंसी है और यहाँ पर आपके जो अभ्यर्थी हैं ये भी आपको कितना है ये भी आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ होने वाला है, सीट भी आपको बहुत सारी खाली हैं, ठीक है ना। और जितनी तो आपको वैकेंसी, जितनी आपको रिक्तियाँ उतनी तो आपको वैकेंसी ही नहीं आई है, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो आपको घबराना नहीं है। ये आपको 42% जो आपको कट ऑफ रखा गया था, जो कि इससे थोड़ा सा आपको अधिक है, तो सिर्फ आपको इतने ही लोग आपको शामिल हुए थे, 450 लोग आपको सिर्फ यहाँ पर शामिल हुए थे और इसके अलावा आपको कट ऑफ ही नहीं पार किए थे। जो भी आपको कट ऑफ पार कर गए थे सबको आपको नौकरी मिल गई थी। तो यहाँ पर आप घबराइए नहीं, जो आपको ये कट ऑफ है तो इस कट ऑफ के हिसाब से BPSC का एग्जाम लेने का ही एक पैटर्न अपना अलग है। तो निश्चित रूप से इतने आसान भी आपको क्वेश्चन नहीं होगा कि सभी लोग कट ऑफ को आसानी से पार कर जाए। बहुत सारे लोग तो निश्चित रूप से आपको कट ऑफ ही नहीं पार करने वाले हैं। तो इतना कुछ भी आपको नहीं जानने वाला है, लेकिन ये आपको 100% सेफ स्कोर मैंने आपको बताया है। ये नहीं कि ये आपको इतना लाना ही आपको है, ये 100% सेफ है, अर्थात इतना आप ला देते हैं तो आप कहीं भी किसी भी स्थिति में छांटने वाले नहीं हैं। जनरल के लिए यदि वो 60 नंबर भी ला देते हैं, 65 नंबर भी ला देते हैं, तो उनका भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको हो जाने वाला है सिलेक्शन। जो आपको OBC वाले हैं ये भी आपको 55 के इर्द गिर्द ला देते हैं, 60 के इर्द गिर्द ला देते हैं, तो इनका सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला है। महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाएं आपको 50 के इर्द गिर्द यदि अंक ला देती हैं, वास्तव रूप से हम बात कर रहे हैं, यदि ये 50 के इर्द गिर्द अंक ला देती हैं तो निश्चित रूप से इनका आपको सिलेक्शन हो जाने वाला है। अर्थात जो इनका कट ऑफ है 39, इससे 10 अंक यदि आपको अधिक सभी के सभी ला पाते हैं तो 10 अंक 12 अंक अधिक, तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हो जाना है। लेकिन आपको अपना टारगेट कम से कम इतना रखना है और मेन टारगेट इतना सेट करना है कि हमें यहाँ तक आपको पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचने का टारगेट रखिएगा तो इसके इर्द गिर्द आप पहुँचिएगा, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा, सारे पॉइंट्स के बारे में आपने जान चुका है। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।